हेलो एवरीवन। बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। इन्वेंट करना मतलब किसी नई चीज की खोज करना, आविष्कार करना। अभी वीटा वोंग क्या है और किसके लिए यूज की जाती है इसके बारे में हम चैप्टर में रीड करेंगे। उससे पहले बिफोर यू रीड में कुछ क्वेश्चंस हैं। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो? कौन वो सबसे बूढ़े लोग हैं जिनके बारे में आप जानते हैं? What are the oldest things you have? कौन सी सबसे पुरानी चीजें आपके पास है, आपके घर में या फिर आपकी सिटी, टाउन और विलेज में? How old are they? और वो कितनी पुरानी हैं? Have you ever wished that you were older? क्या आपने कभी ऐसा विश किया है, ऐसा चाहा है कि आप काश बड़े होते? Have you wished that you could grow up in a hurry? या फिर आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। मिस्टर विली वोंका ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने शुरुआत की किसकी इन्वेंशन से? वोंका वाइट की इन्वेंशन से। इन्होंने वोंका वाइट का आविष्कार किया विच मेक्स पीपल यंगर। अभी वोंका वाइट क्या करती थी? ये लोगों को यंगर बनाती थी, उनकी एज कम करती थी। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन वोंका वाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सो सम पीपल डिसअपियर, तो कुछ लोग गायब होने लगे। बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि उनकी एज माइनस में चली गई। मान लीजिए कोई 20 ईयर्स का है, वोंका वाइट ने उसकी एज 50 कम कर दी। सो 20 माइनस 50 कितना होगा? -30। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87। एक पर्सन की एज एक्चुअली में -87 हो गई थी, विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। तो -87 का क्या मतलब है? अभी उसको 87 ईयर्स वेट करना होगा वापस आने के लिए। -87 में अगर हम ऐड करेंगे 87 तब उसकी एज 0 होगी। तो मतलब कि the person will have to wait 87 years to take birth। 87 years के बाद उसका जन्म होगा और फिर उसकी एज 1 2 3 4 1 2 3 4 साल का वो होगा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। तो मिस्टर विली वोंका को अभी इस चीज को करेक्ट करने के लिए किसी नई चीज को इन्वेंट करना होगा। पार्ट 1। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स। फिर से मैंने अपनी स्लीव्स को रोल किया। एंड सेट टू वर्क। सेट टू वर्क का मतलब है बिगैन टू वर्क, काम करना शुरू किया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन। ब्रेन को स्क्वीज करना मतलब बहुत सोचना किसी चीज के बारे में। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी। रेसिपी मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग। कुछ बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती है, जो स्टेप्स होते हैं, उसको रेसिपी कहते हैं। तो अभी मैं सर्च कर रहा था एक नई रेसिपी को। आई हैड टू क्रिएट एज। मुझे क्या करना होगा? अभी एज को क्रिएट करना होगा। टू मेक पीपल ओल्ड, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, जिससे कि मैं लोगों को और बड़ा बना सकूं। आई क्राइड, फॉर नाउ द आइडिया वॉज बिगनिंग टू कम। और मुझे अभी नए नए आइडियाज आने लगे। वॉट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? कि दुनिया में सबसे पुरानी चीज कौन सी है? What lives longer than anything else? कौन सी वो चीज है जो सबसे ज्यादा टाइम तक जीती है, जिंदा रहती है? A tree, चार्ली said। चार्ली एक छोटा बच्चा है जो मिस्टर वोंका के साथ काम करता था। तो वो कहता है कि एक पेड़ वो चीज है जो ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रहती है। राइट यू आर चार्ली, बट वॉट काइंड ऑफ अ ट्री? कि तुम बिल्कुल सही हो कि ट्रीज की एज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन किस तरह का पेड़? नॉट द डगलस फर। ये डगलस फर नहीं है, ना ही ओक है। इन सभी को अभी हम डिस्कस करेंगे, पिक्चर्स भी देखेंगे। नॉट द सीडर, ना ही ये सीडर है। नो नो माई बॉय। तीनों को देखते हैं। फर क्या है? डगलस फर एक ट्री है जिसकी निडल जैसी लीव्स होती है और कोनिकल होता है, कोन होता है ऐसा ऊपर से। ओक क्या है? अ फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज विद अ हार्ड वुड। इसकी वुड बहुत हार्ड होती है। द चिनार इन कश्मीर इज अ काइंड ऑफ ओक ट्री। जो चिनार है कश्मीर में वो एक टाइप का ओक ट्री ही है।
सीडर एक एवरग्रीन ट्री है विद हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड। इसकी वुड से, लकड़ी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस, पेंसिल्स, फेंसेस एटसेट्रा। और इसको बॉक्सेस, फेंसेस और पेंसिल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो ये है डगलस फर, देन ओक एंड सीडर। तो मिस्टर वोंका बताते हैं कि ये जो पेड़ है जिसकी एज सबसे ज्यादा है, ये ना तो डगलस फर है, ना ही ओक है और ना ही सीडर है। इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसलकोन पाइन। ये एक पेड़ है जिसे हम कहते हैं ब्रिसलकोन पाइन। ये देखिए, ये है ब्रिसलकोन पाइन। दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा, यूएसए। यूएसए के नेवाडा में एक पीक है जिसका नाम है व्हीलर पीक, मतलब एक पहाड़ी है, और उसके स्लोप्स पर यहां पर ये पेड़ उगते हैं जिनका नाम है ब्रिसलकोन पाइन्स। You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. तुम्हें यहाँ पर अभी भी वो पेड़ मिल जाएंगे जो 4,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दिस इज फैक्ट चार्ली, और ये बिल्कुल फैक्ट है। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट हम बोलते हैं उन लोगों को, उन साइंटिस्ट को जो किसी ट्री की एज फाइंड करते हैं। एंड लुक दैट वर्ड, ये वर्ड आपको डिक्शनरी में ढूंढना है। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, तो यहां से मैंने अभी काम करना शुरू किया। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। ये चार्ली की बुक में ग्रेट ग्लास एलिवेटर एक क्विक मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, तो मैं उस पर जाता हूं। एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। और जो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स थी, सबसे पुरानी चीजें थी जो जिंदा थी, उनसे मैंने कुछ स्पेशल आइटम्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। अभी उन आइटम्स के नाम यहाँ पर आपको गिवन है। सो नंबर 1, अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4,000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकोन पाइन। सबसे पहले तो ब्रिसलकोन पाइन से एक पिंट एक मेजरमेंट की यूनिट है जो हाफ लीटर से थोड़ा सा कम होता है। सैप मतलब जो प्लांट के अंदर जूस होता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने 4,000 साल पुराने ब्रिसलकोन पाइन से एक पिंट सैप लिया उसका। देन द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रिगोरोविच। उसके बाद एक फार्मर था जो 168 ईयर्स का था रशिया में, जिसका नाम आपको दिया पेट्रोविच ग्रिगोरोविच। तो उसके टोज के नेल क्लिपिंग इन्होंने ले लिए, पैरों की उंगलियों के नेल्स, उनको कट करके। उसके बाद एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टोर्टोइस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। किंग ऑफ टोंगा के पास एक 200 साल का टोर्टोइस था, उसने जो एग दिया हुआ था उसको इन्होंने ले लिया। देन द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया। अरेबिया में 51 ईयर्स का एक हॉर्स था, उसकी टेल ले ली, पूंछ ले ली। द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। ये है क्रम्पेट्स। सो एक 36 ईयर ओल्ड क्रम्पेट थी जिसकी इन्होंने विस्कर्स ले ली। An old flea which had lived on crumpets for 36 years। और इस क्रम्पेट्स के ऊपर एक फ्ली था। फ्ली बोलते हैं एक इंसेक्ट को जो ब्लड को सक करता है एनिमल के, जैसे ह्यूमन बीइंग में लाइस होती है, जूं होती है, बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसी एक फ्ली था जो इन क्रम्पेट्स के ऊपर 36 साल से रह रहा था। उस फ्ली को इन्होंने ले लिया। ये देखिए, ये है फ्ली। नेक्स्ट, द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम टिबेट। टिबेट में एक जायंट बड़ा सा रैट था जो 207 साल का था, उसकी टेल इन्होंने ले ली। देन द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर ओल्ड ग्रिमाल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकेटापिटल। ये माउंटेन है पोपोकेटापिटल, इसके ऊपर एक ग्रिमाल्किन एक टाइप की कैट होती है।
ये देखिए, ये है ग्रिमाल्किन। तो एक 97 ईयर ओल्ड ग्रिमाल्किन थी, उसके ब्लैक टीथ इन्होंने ले लिए। द नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू। पेरू की एक कैटलू, ये एक टाइप की बफेलो है, ये है कैटलू, इसकी नकल बोन्स उन्होंने ले ली। सो ये कुछ चीजें मिस्टर वोंका ने इकट्ठी की। ब्रिसलकोन पाइन का सैप, उसके बाद टोनेल की क्लिपिंग, एक फार्मर की जो कि 168 ईयर्स का था, और ये ब्रिसलकोन पाइन 4000 ईयर्स ओल्ड था। एग लिया उन्होंने 200 ईयर ओल्ड टोर्टोइस का। टेल ली एक हॉर्स की जो 51 ईयर्स का था। विस्कर्स ली एक क्रम्पेट की जो एक कैट है और ये 36 साल की थी। फ्ली जो इस क्रम्पेट्स के ऊपर रहता था वो भी 36 ईयर्स से रह रहा था। टेल ली एक 207 ईयर्स ओल्ड रैट की। उसके बाद टीथ लिए ग्रिमाल्किन के जो 97 ईयर्स ओल्ड थी, और कैटलू जो 700 ईयर्स ओल्ड थी उसके नकल बोन्स लिए। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका बेंट ऑन। अभी मिस्टर वोंका ने कुछ चीजें बताई जो उन्होंने कलेक्ट की, फिर वो आगे कहते हैं कि पूरी दुनिया में मैं घूमा हूँ चार्ली। आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स। मैंने जो बहुत ही पुराने एंशिएंट एनिमल्स थे उनको ट्रैक किया, एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच ऑफ देम। और उनसे थोड़ी थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ले ली, भले ही वो एक उनका बाल हो, आईब्रो हो, और समटाइम्स इट वॉज नो मोर देन एन आउंस और 2 of the jam scraped from between its toes while it was sleeping। और कई बार एनिमल अगर सोया हुआ है उसके टोज के बीच में, उसके पैरों के बीच में जो मैल जम गई है वो मैंने ले ली 1 आउंस या फिर 2। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, ये कुछ और नाम आपको दिए हैं। विसल पिग, द बोबोलिंक, द स्क्रॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट कर्लीक्यू, the stinging slug, and the venomous squeakle who can spit poison right into your eye from 50 yards away। ये एक स्नेक का नाम दिया है जो वेनेमस है, और ये वेनम को स्पिट कर सकता है आपकी आंखों में 50 यार्ड्स दूर से ही। बट देर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ। बहुत सारी चीजें मैंने ली, कुछ के बारे में ऊपर आपको बताया गया है, कुछ एक ये दी हुई है और भी है, लेकिन उन सब के बारे में बताने का अभी टाइम नहीं है चार्ली। लेट मी जस्ट से क्विकली, तो मैं जल्दी से बस इतना ही कहूंगा दैट इन दी एंड, आखिर में आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, मैंने अपने इन्वेंटिंग रूम में इन सभी चीजों को मिक्स किया, बॉयल किया, टेस्ट किया। आई प्रोड्यूस 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड। तो उसके बाद इनको क्या मिला, एक ऑयली सा ब्लैक लिक्विड इन्होंने प्रोड्यूस किया। एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20 ईयर ओल्ड ऊम्पा लूम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंड। ऊम्पा लूम्पा ये जो शॉर्ट मैन थे उनको कहा जाता था, उनमें से एक मैन ने, ऊम्पा लूम्पा ने वॉलंटियर किया, उसको इन्होंने 4 ड्रॉप्स दी इस लिक्विड की जो उन्होंने बनाया था। और ये ऊम्पा लूम्पा कितने साल के थे, 20 ईयर्स के थे। What did happen? चार्ली asked। तो अभी चार्ली पूछता है कि फिर क्या हुआ जब उसने 4 ड्रॉप्स ली। It was fantastic, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, जैसे उसने उसको निगला, swallow किया, he began wrinkling। तो जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, wrinkles उनको आ जाते हैं, wrinkles आगे झुर्रियां पड़ने लगी ऊम्पा लूम्पा को। एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर, श्रिवल वो करने लगा, कांपने लगा जैसे बूढ़े लोग कांपते हैं। हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, उसके बाल गिरने लगे। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, दांत उसके सारे बाहर आ गए। एंड बिफोर आई नो इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। और जब तक मैं कुछ जान पाता वो 75 ईयर्स का हो गया ऊम्पा लूम्पा, जो 20 ईयर्स का था।
एंड दस माय डियर चार्ली, और इस तरीके से चार्ली वॉज बीटा बोंक इन्वेंटेड। तो जो पहले इनकी इन्वेंशन थी वोंका वाइट, उसका ऑपोजिट इसका नाम उन्होंने रखा, क्योंकि काम भी ऑपोजिट ही था, वो यंगर बनाती थी। नाम है इसका वोंका वाइट। सो ये थी आपकी स्टोरी। राइटर है रोआल्ड डाल, फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। नॉवल है जिससे ये लिया गया है, एक पार्ट है उसका। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।